अपने जीवन काल में अलग अलग लोगों से अलग अलग संबंध रखते हैं, जो मुख्य रूप से हमारे स्वभाव पर निर्भर करता है। धातुएं भी समान व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। वे विभिन्न तत्वों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करती हैं। आइए इस वीडियो में इसके बारे में और जानें। हमारे पिछले टॉपिक में आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि धातुएं ठोस होती हैं, जिनमें चमकदार सतह होती है और उन्हें पीटकर सुंदर पतली चादर में बदला जा सकता है और उनसे पतले तार खींचे जा सकते हैं और यह ऊष्मा और विद्युत का चालन कर सकती है। तो आपके पास धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में काफी अच्छा विचार होना चाहिए। आइए धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया से प्रारंभ करते हैं। सोडियम को मिट्टी के तेल की बोतलों में संग्रहित किया जाता है। वायु के संपर्क में आने पर सोडियम तुरंत अभिक्रिया करता है और वायु में ऑक्सीजन के साथ सोडियम ऑक्साइड बनाता है। यह ऑक्साइड सोडियम की सतह पर निक्षेपित हो जाता है और इसे धूमिल कर देता है। अन्य धातुएं जैसे मैग्नीशियम, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर कमरे के तापमान पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। इस प्रकार इन धातुओं में सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील है। हालांकि गर्म करने पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक चमकदार सफेद प्रकाश के साथ जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जिसे सफेद चूर्ण के रूप में देखा जाता है। कॉपर रक्त तप्त होने तक गर्म करने पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और कॉपर ऑक्साइड बनाता है। कॉपर की सतह पर एक काला निक्षेप देखा जाता है। सिल्वर और गोल्ड हालांकि गर्म करने पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। आइए अब अध्ययन करें कि धातुएं जल के साथ कैसे अभिक्रिया करती है। इसके लिए सोडियम का एक छोटा सा टुकड़ा ठंडे जल से भरे बर्तन में डालें। सोडियम जल को विभाजित कर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है, जो कि अत्यधिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इससे उत्पन्न ऊष्मा हाइड्रोजन गैस को विस्फोटक रूप से प्रज्वलित करती है। इसे जल की सतह पर पीली लौ के रूप में देखा जाता है। अब मैग्नीशियम, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के टुकड़े को प्रत्येक अलग अलग बर्तन में डालें। कोई विस्फोट नहीं होता है। ये धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। हालांकि मैग्नीशियम की एक पट्टी को भाप में गर्म करने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है, जो निकास नली के मुंह पर जलती हुई दिखाई देती है। अंत में हम धातुओं के ठंडे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया पर चर्चा करेंगे। पिछले प्रयोगों की तरह सोडियम और मैग्नीशियम के एक छोटे टुकड़े को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भरी दो अलग अलग परख नलियों में डालें। हम दोनों परख नलियों में बुदबुदाहट देख सकते हैं। हालांकि सोडियम की स्थिति में बुदबुदाहट अधिक तीव्र लगती है, जो इसकी उच्च क्रियाशीलता का संकेत देती है। इन बुलबुलों के बनने का क्या कारण है? चूंकि सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, जिससे हाइड्रोजन गैस बनती है, इसके परिणाम स्वरूप बुदबुदाहट होती है। अब कॉपर, सोने और सिल्वर के एक टुकड़े को ठंडे तनु HCl से भरी 3 अन्य परख नलियों में डालें। कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका तात्पर्य है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ठंडे और तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं।